आज हमने बात करनी है सबसे पहला सवाल जिसमें है कि लो मिल्क सप्लाई क्यों होती है या माँ का दूध कभी कभी कम क्यों आता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खदीजा ख़ान है। मैं एज एन एसोसिएट प्रोफेसर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ। मेरा ताल्लुक ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी से है। मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स अकबर चौक जौहर टाउन में करती हूँ और मैं खैरुनिसा अस्पताल फैसल टाउन भी जाती हूँ। मैं एज ए विजिटिंग कंसल्टेंट हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल एंड मिड सिटी हॉस्पिटल भी जा रही हूँ। आज जिस टॉपिक मैंने बात करनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई या माँ के दूध का कम आना। अगर मैं ये कहूँ कि पहले 6 माह में माँ का दूध बच्चे के लिए किसी भी चीज़ के अलावा काफ़ी है तो ये गलत ना होगा। माँ के दूध में वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम न्यूट्रिशन है जो पहले 6 माह में बच्चे के लिए काफ़ी है और ये सबसे मुफीद ग़िज़ा है। ये सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं, माँ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें वो तमाम प्रोटीन्स और चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत सारी इन्फेक्शन से महफूज रख सकती हैं और बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त को डेवलप कर सकती हैं। आज हमने बात करनी है सबसे पहला सवाल जिसमें है कि लो मिल्क सप्लाई क्यों होती है या माँ का दूध कभी कभी कम क्यों आता है। ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स डेली मेरे क्लिनिक में आती हैं और मुझे बताती हैं कि हमारा दूध सही तरीके से नहीं आ रहा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर यह है कि आपने ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कब कराई और करानी चाहिए कब है। जैसे ही डिलीवरी हो मैं अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करती हूँ, नॉर्मल डिलीवरी है तो एज सून एज पॉसिबल जैसे ही डिलीवर किया बच्चे को अपनी छाती के साथ लगाइए और दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। अगर सिजेरियन है तो जैसे ही 3-4 घंटे में माँ स्टेबल हो तो ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर दें। आमतौर पर ख़वातीन ब्रेस्ट फीडिंग में डिले कर देती हैं, वो इंतज़ार करती हैं कि हम घर जाएंगे, ब्रेस्ट को क्लीन करेंगे और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करेंगे, और ऐसी सूरत हाल में अक्सर डिले हो जाता है और मिल्क सप्लाई कम हो जाती है। दूसरी वजह यह है कि सही तरीके से ब्रेस्ट फीड ना कराना। आमतौर पर अगर हम सिर्फ निप्पल को बच्चे के मुंह के अंदर डालेंगे तो मिल्क नहीं आएगा या उसकी बहुत कम सप्लाई आएगी। क्यों? क्योंकि निप्पल एक सिर्फ चैनल है ट्रांसपोर्ट का, जबकि उसके इर्द गिर्द का जो ग्लैंड है, काला हिस्सा है, उसके अंदर ग्लैंड्स हैं जिसमें मिल्क स्टोर हुआ होता है। इसलिए जब ब्रेस्ट फीड कराया जाए तो बच्चे के मुंह में निप्पल के साथ उसका इर्द गिर्द का ब्रेस्ट में जो काला हिस्सा जिसको एरियोला कहा जाता है वो भी डालना चाहिए ताकि इफेक्टिवली ब्रेस्ट फीड किया जा सके। अगर लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई से रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन करना है तो ये लिंक है, इस पर क्लिक कीजिए, मेरी अपॉइंटमेंट लीजिए और आप मेरे पास आके आ सकते हैं और आपकी जो भी सवाल हैं, जो क्वेरीज़ हैं, इंशाल्लाह मैं उनको हल करूँगी। हम बात कर रहे थे कि लो मिल्क सप्लाई या लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई क्यों है। उसकी 2 वजूहात तो मैंने आपको बता दी कि आपने ब्रेस्ट फीडिंग को लेट शुरू कराया या ब्रेस्ट फीडिंग को सही तरीके से नहीं कराया। अब अगली चीज़ ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग को हर 2 घंटे बाद शुरू कीजिए। अल्लाह सुब्हाना ताला का बनाया हुआ निज़ाम है, जितनी दफ़ा बच्चा निप्पल को सक करेगा हमारे दिमाग से एक दूध है प्रोलैक्टिन वहाँ से रिलीज़ होगा और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई शुरू हो जाएगी। हर 2 से 3 घंटे बाद ब्रेस्ट फीडिंग की कोशिश कीजिए। अक्सर होता ये है कि खातून जो होती है एग्जॉस्टेड होती है डिलीवरी के बाद, उससे हर 2-4 घंटे के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के लिए नहीं उससे किया जा रहा होता, तो इसलिए भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम होती है। फिर एक चीज़ है कि उसको रात में अक्सर ख़वातीन जो हैं बच्चे को फीडर दे देती हैं, इसको अवॉइड कीजिए क्योंकि एक दफ़ा जब बच्चे को फीडर की आदत पड़ जाती है तो वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेता। क्यों? क्योंकि जो फीडर है उसका निप्पल ऐसा होता है कि बच्चे को सक करना आसान होता है। दूसरा जो फॉर्मूला मिल्क्स होते हैं उनके अंदर कुछ टेस्ट होता है, थोड़ा मीठा होता है, बच्चे को उनका जायका ज़्यादा पसंद आता है और बच्चे को उसकी आदत पड़ जाती है। उसके अलावा कुछ थोड़ी सी घरेलू रेमेडीज़ भी हैं जैसे कि सौंफ है, मेथी है, इसका इस्तेमाल करके भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इंक्रीज़ किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हाइड्रेशन। माँ को चाहिए अपनी पानी की इंटेक को बहुत अच्छा रखे। वो पानी की सूरत में भी हो सकता है, मिल्क की सूरत में भी हो सकता है, ऐसे फ्रूट्स भी हो सकते हैं जिसका वाटर कंटेंट ज़्यादा है जैसे कि वाटरमेलन, मेलन, ताकि हाइड्रेशन रखेंगी तो उससे भी उनकी मिल्क सप्लाई जो है बेहतर आएगी। सो ये चंद वजूहात हैं और उनके इलाज हैं जिनसे कि हम ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बेहतर कर सकते हैं। अब कुछ मिथ्स हैं रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग कि जितना ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा होगा उतनी ज़्यादा फीड आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेस्ट का साइज डजंट मैटर। ब्रेस्ट के अंदर 2 एरियाज़ होते हैं, एक डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। जो अगर ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा है तो वो सिर्फ फैट है, उसका मिल्क प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर वो ग़िज़ा ऐसी ले लेंगे जो बादी है या गर्म है
तो भी बच्चे को मसला हो सकता है, मिल्क सप्लाई कम हो सकती है, बच्चे का हाजमा ख़राब हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप जो भी खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जाएगा, बॉडी से निकल जाएगा, वो ब्रेस्ट मिल्क में ज़रूरी नहीं कि आए। उसके अलावा कहा जाता है जी कि एक साइड से ब्रेस्ट फीड हुआ तो उसका साइज़ बड़ा हो गया ब्रेस्ट का, दूसरे साइज़ का छोटा रह गया। जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि एसिमेट्री आ सकती है दोनों ब्रेस्ट में, ये नेचुरल होता है। और जब आप ब्रेस्ट फीड छोड़ते हैं तो ये ठीक हो जाता है। और ये भी एक नेचुरल बात है कि कई दफ़ा बच्चे को एक ब्रेस्ट से ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल्क आ रहा होता है और वो उस ब्रेस्ट से ज़्यादा मिल्क लेता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो दूसरे ब्रेस्ट से मिल्क नहीं लेगा तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रेफरेबली हमें दोनों ब्रेस्ट से मिल्क देना चाहिए बच्चे को। अगला सवाल था कि अगर बहुत ज़्यादा दूध आ रहा है छातियों से तो क्या करें। अगर दूध बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको पंप से निकाल के स्टोर कर सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं। ख़ासकर ख़वातीन जो कि जॉब करती हैं उनको तो इस तरीके का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि उनको फार्मूला फीड से आप अवॉइड करा सकें। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मुझसे कोई आप मिलना चाह रहे हैं, तो आप maram.pk के थ्रू आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप मुझसे मिल सकते हैं। शुक्रिया।